नमस्कार। दुर्गा माता के 8 हाथ यानी अष्टभुजा का प्रतीकात्मक अर्थ उनकी अद्वितीय शक्ति और कई अन्य महत्वपूर्ण संकेतों का प्रतीक है। इन 8 हाथों के पीछे के गूढ़ रहस्यों को और भी गहराई से समझा जा सकता है अगर आप ये समझ लेंगे कि वो अपने इन 8 हाथों में क्या धारण करती हैं और ये 8 हाथ किस चीज़ का प्रतीक हैं। तो चलिए जानते हैं। हम सभी देखते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा में उनके 8 हाथ होते हैं। इस कारण माता को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। लेकिन उन्हें 8 हाथों के साथ ही क्यों दिखाया जाता है? इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। आपने जब माता की प्रतिमा देखी होगी तो ये पाया होगा कि उन्होंने अपने 8 हाथों में 8 चीज़ें धारण की हुई हैं। इन 8 चीज़ों का महत्व भी कहीं ना कहीं उनके 8 हाथ होने का रहस्य समझाता है। पहला रहस्य ये है कि माता के 8 हाथों में विभिन्न शस्त्र होते हैं जो अलग अलग शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शस्त्र बुराई और अन्याय से लड़ने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। वहीं अगर आप शास्त्रों की माने तो माता अपनी 8 भुजाओं से 8 दिशाओं में अपने भक्तों की रक्षा करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति ही मेरा शरीर है जिसके 8 अंग होते हैं। प्रकृति को अष्टधा कहा गया है। जब प्रकृति ने नारी की कल्पना की तो उसे 5 गुण यानी 3 तत्व दिए गए। यही 5 गुण और 3 तत्व 8 हाथ बन गए। अब ऐसी मान्यता है कि अष्टधा प्रकृति ही जननी है जो माता दुर्गा का एक रूप है। इसलिए माता दुर्गा के 8 हाथ हैं। माता दुर्गा ने अपने 8 हाथों में जो धारण किया है उसमें पहले हाथ में है त्रिशूल। अब त्रिशूल क्यों धारण किया है? देवी दुर्गा के त्रिशूल का महत्व 3 गुणों का प्रतीक है, सत्य, रज और तम। ये शस्त्र बुराई और अन्याय से लड़ने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। दूसरे हाथ में है सुदर्शन चक्र। यह चक्र विश्वास्या शाश्वत स्वरूप और धार्मिक तेजा सामर्थ्य का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि उनके नियंत्रण में है। वे उसे दर्शाती है और नियंत्रित करती है। तीसरा है कमल और तलवार। देवी के हाथ में कमल यानी पद्म फूल है जो ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि वे अपने भक्तों को ज्ञान और आध्यात्मिक प्रबोधन की ओर दिशा देती हैं। तलवार ज्ञान और बुद्धि की तीव्रता का प्रतीक। तलवार अज्ञानता और बुराई के विनाश का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आता है वज्र। ये शक्ति के और वैराग्य नाश की शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा माता अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। इसके बाद आता है ढाल। ढाल संरक्षण का प्रतीक है जो उनके भक्तों की सुरक्षा करने में मदद करती है। फिर इसके बाद आता है धनुष और बाण। माता के हाथ में स्थित धनुष और बाण ऊर्जा का प्रतीक है। एक हाथ में धनुष और बाण पकड़कर माता ऊर्जा पर अपना नियंत्रण दर्शाती है। इसके बाद एक हाथ में लिया है उन्होंने शंख और गदा। शंख सृष्टि की ध्वनि और ब्रह्मांड की मूल ध्वनि यानी ओम का
प्रतीक है। यह पवित्रता और शुभता का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अब इसके बाद आता है गदा, जो ताकत और बुराई को नष्ट करने की क्षमता रखता है। शक्ति का प्रतीक माना जाता है गदा को। इसके बाद आती है जो उनकी मुद्रा है। उनकी मुद्रा, जिसे अभय मुद्रा कहते हैं, अभय मुद्रा से माता अपने भक्तों को सुरक्षा और निर्भयता का आश्वासन देती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि माता के 8 हाथ किसी न किसी प्रतीक के रूप में हैं। यदि हम उसे समझते हैं या समझ जाएंगे तो हमें लगेगा कि माता हमारी हर तरह से सुरक्षा करने में सक्षम है। उन पर विश्वास बनेगा और उनकी भक्ति भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।